अगर हम क्लास 10th में एडमिशन लेने जाते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें। कोई कहता है साइंस ले लो, कोई कहता है कॉमर्स ले लो, तो कोई कहता है आर्ट्स से बढ़िया तो सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। लेकिन ये सब की बात आप छोड़िए, आपका दिल क्या चाहता है, आप पढ़ना क्या चाहते हैं और आपका मन किस सब्जेक्ट में लगता है, आप वे सब्जेक्ट पढ़िए। चाहे जो भी कोई कहे, लेकिन आप अपने दिल की सुनिए। अगर ये सब सुनने के बाद भी अगर आप कंफ्यूज हैं, तो आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लाए हैं आपके लिए मोस्ट पावरफुल वीडियो, जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल यशवी ITI पॉइंट में। अगर आप सही दिशा में पढ़ाई करते हैं तो आपके बेहतर जीवन और बेहतर नौकरी के लिए बहुत ही पढ़ाई मोस्टफुल रहती है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट क्लास 10th में जाते समय ये कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन से सब्जेक्ट लें या कौन से सब्जेक्ट ना लें, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में सही विषयों का चयन नहीं करते हैं तो आपको आगे चल के काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि आप क्लास 10th में और क्लास 12th में कौन से सब्जेक्ट लें या कौन से सब्जेक्ट न लें। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको क्लास 10th में 6 सब्जेक्ट लेने होते हैं, जो कि ये सब्जेक्ट कंपलसरी होता है, सबके लिए होता है। और ये हो भी क्यों ना, इंडिया की मोस्ट पावरफुल सब्जेक्ट में से 6 सब्जेक्ट होती हैं। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ उन 6 सब्जेक्टों के नाम। नंबर 1 पे है हिंदी, नंबर 2 पे है इंग्लिश, नंबर 3 पे है मैथ, नंबर 4 पे है साइंस, नंबर 5 पे है सोशल साइंस और नंबर 6 पे है ड्राइंग। तो ये तो रही आपकी 6 सब्जेक्टों की लिस्ट, जो कि हर एक स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। और इनमें बता दूं कि आपको और भी सब्जेक्ट होते हैं जिनकी चॉइस होती है, वे सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। जैसे इनमें होम साइंस, संस्कृत जैसे जिनके चॉइस होते हैं, उन्हें भी ये सब्जेक्ट दिए जाते हैं। तो आप इन सब्जेक्टों के साथ 10th में कम से कम आपको 70% से पास होने चाहिए। बेहतर क्लास के लिए आपको 70% कम से कम 10th क्लास में मार्क्स होने चाहिए। तो ये रही क्लास 10th के बारे में। अब जानते हैं क्लास 12th के बारे में कि क्लास 12th में कौन से सब्जेक्ट लें, कौन से सब्जेक्ट ना लें और कौन से सब्जेक्ट लेते हैं तो हम क्या बनते हैं, क्या नहीं बनते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आप 3 विषयों के बारे में जानेंगे। आपके लिए बेहद ज़रूरी होता है कि जानिए ये 3 सब्जेक्ट कौन से होते हैं और क्या क्या खासियत होती है इन 3 सब्जेक्ट के। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है आर्ट, नंबर 2 पे आता है कॉमर्स, नंबर 3 पे आता है साइंस। ये तीनों मोस्ट पावरफुल सब्जेक्ट में से होते हैं। तो ये रही 3 आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं जो आपको क्लास 12th में चुनना होता है। और तो अब जानते हैं इन सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले जानेंगे आर्ट के बारे में कि आर्ट सब्जेक्ट क्या होता है, आर्ट सब्जेक्ट क्यों ले। 50% स्टूडेंट के मन में ये सवाल होता है कि अगर आप आर्ट सब्जेक्ट लेते हैं तो आप कमज़ोर स्टूडेंट हैं या आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये गलत है। अगर आप इस सब्जेक्ट में मन लगाकर पढ़ते हैं तो आप एक अच्छे वकील, जज, पॉलिटिशियन, हिंदी के प्रोफेसर भी बन सकते हैं। इस आर्ट सब्जेक्ट के साथ अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। अब जानते हैं आर्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी होता है। नंबर 1 पे आता है हिस्ट्री, जिसे हम इतिहास कहते हैं। नंबर 2 इंग्लिश, ये तो आप जानते ही होंगे। नंबर 3 जियोग्राफी यानी कि भूगोल। नंबर 4 साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। नंबर 5 पॉलिटिक्स साइंस, जिसे राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। नंबर 6 इकोनॉमिक। नंबर 7 संस्कृत। नंबर 8 सोशियोलॉजी। नंबर 9 फिजियोलॉजी। ये रही 8 सब्जेक्ट के बारे में विषयों की जानकारी, जो आप इन विषयों के साथ अपना कैरियर बना सकते हैं। अब जानते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में कि कॉमर्स सब्जेक्ट क्या होता है। चलिए जानते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में। यह कॉमर्स सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट्स के मुकाबले थोड़ी सी टफ मानी जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि आपको कॉमर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको 10th क्लास में 60% होने चाहिए, तब जाके आपको कॉमर्स सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं।
अब आपको बता दें कि अगर आप इस सब्जेक्ट के बेनिफिट क्या क्या हैं। अगर आप बैंक में मैनेजर बनना चाहते हैं तो आप ये सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। अगर बैंक में सीए बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो इस सब्जेक्ट के द्वारा आप कंप्यूटर की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। ये विषय आपके लिए बेस्ट है। तो अगर आप इन किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये सबसे अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। और कॉमर्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, चलिए वो भी हम आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले इस कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर काउंटिंग आती है, नंबर 2 पे है इकोनॉमिक्स आती है, नंबर 3 बिजनेस स्टडी आती है, नंबर 4 मैथमेटिक्स, नंबर 5 इंग्लिश। इन सभी के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। तो ये रही आपके कॉमर्स सब्जेक्ट की बात। अगर आप इन किसी भी सब्जेक्ट में दिल लगता है तो आप कॉमर्स सब्जेक्ट ज़रूर ले सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं तीसरे नंबर सब्जेक्ट के बारे में, जो कि हमारा साइंस सब्जेक्ट है, जो एक बहुत ही मोस्ट पावरफुल सब्जेक्ट माना जाता है। चलिए जानते हैं अब साइंस के बारे में, साइंस सब्जेक्ट के बारे में कि साइंस सब्जेक्ट क्यों हमारे लिए अच्छा है या ख़राब है। आपको बता दें कि साइंस सब्जेक्ट को कॉमर्स और आर्ट के मुकाबले सबसे टफ माना जाता है। क्या साइंस हमारे लिए सही रहेगा? इस सब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये सब्जेक्ट आर्ट और कॉमर्स के मुकाबले ज़्यादा टफ होने के कारण इसमें कुछ बच्चे ही एडमिशन ले पाते हैं, क्योंकि ये थोड़े से टफ माने जाते हैं। पर अगर आपका पढ़ाई में दिल लगता है तो आप साइंस सब्जेक्ट से ज़रूर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करिएगा। आप इस साइंस सब्जेक्ट लेने के बाद डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट इत्यादि जैसे विभागों के कुछ बन सकते हैं, जो कि साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो ये रही साइंस सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही खास है। अगर आप पढ़ाई के साथ थोड़ा भी कमज़ोर हैं तो आप साइंस सब्जेक्ट मत चूज़ करिएगा, क्योंकि इसमें अच्छे खासे लोगों की पसीने छूट जाते हैं साइंस सब्जेक्ट के बारे में। सबसे ज़रूरी बात ये होती है साइंस के कि साइंस को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मेडिकल, नंबर 2 नॉन मेडिकल। अगर आपको डॉक्टरी लाइन में जाना है तो आप मेडिकल लाइन से जाएंगे। अगर आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो आप नॉन मेडिकल लाइन में जाएंगे। चलिए अब जानते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे नंबर 1 फिजिक्स, नंबर 2 केमिस्ट्री, नंबर 3 बायोलॉजी, नंबर 4 मैथमेटिक्स, नंबर 5 कंप्यूटर साइंस और नंबर 6 बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत ये सारे सब्जेक्ट आते हैं जो आपको इंटर यानी कि क्लास 12th में पढ़ाए जाते हैं। तो ये रही आज की क्लास 12th और 10th के बारे में जानकारी। अगर आप चाहते हैं कि 10th या 12th के बाद हम कोई डिप्लोमा करें तो उसके लिए भी हम आपके लिए बेहतर सुझाव देंगे कि अगर आप 12th या 10th के बाद आईटीआई या पॉलिटेक्निक करने चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा। इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में, आपको मैकेनिकल इंजीनियर और भी बहुत इलेक्ट्रिक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर जैसे और भी अन्य सारे सुविधाएं और नौकरियों की ऑप्शन रहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।